हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी जो क्रेजी है, जो 2024 में रिलीज हुई। बनी सुधारा कोंगरा द्वारा निर्देशित वर 2D एंटरटेनमेंट अंतुबंदिया एंटरटेनमेंट और कैप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और राधिका मदान मुख्य भूमिका में है। मूवी में बात करें तो सरफिरा महाराष्ट्र के एक मामूली गांव के युवक वीर जगन्नाथ महात्रे की कहानी कहती है। उसकी महत्वाकांक्षा एक बजट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ना है। वीर अपने पिता एक अहिंसक शिक्षक के साथ भिड़ जाता है, जिसे वह हिचकिचाता है वो देखता है, जो यह मानता है कि परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही आवश्यक है। पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप में दूरदर्शी है, लेकिन सक्रियता बनाम अहिंसा पर उनके परस्पर विरोधी विचार कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहस के बाद वीर भारतीय वायुसेना के लिए रवाना होता है, लेकिन जल्द ही अपने उद्यमी सपने को पूरा करने के लिए दो साथी प्रशिक्षु के साथ चला जाता है। यह विमानन क्षेत्र की प्रमुख हस्ती परेश गोस्वामी को अपनी एयरलाइन अवधारणा बताता है, जो शुरू में वीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः उसका द्वंद्वी बन जाता है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, विश्वासघात और सामाजिक विभाजन के कारण बार बार होने वाली असफलताओं के बावजूद वीर अपनी एयरलाइन शुरू करने की अपनी खोज में लगे रहते हैं, जिसे वे मजाकिया अंदाज में उड़ता हुआ उडुपी होटल कहते हैं। घर वापस आकर वीर को अपनी पत्नी रानी से समर्थन मिलता है, जो उनकी महत्वाकांक्षा को साझा करती है और एक सफल बेकरी चलाती है। सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए अपने जुनून का पालन करने का अपना उनका आपसी दृढ़ संकल्प उनके बंधन को मजबूत करता है। कहानी में चतुराई से शुरू में ही स्थापित कर दिया गया है कि वीर क्यों सिंगल है और कैसे रानी 20 बार मना किए जाने के बाद उनमें एक से उपयुक्त साथी पाती है। यह कोंगरा की तमिल फिल्म सोराई पोट्रू 2020 का रीमेक है, जो खुद ही GR गोपीनाथ के संस्मरण सिंप्लीफाई ए डेक्कन ओडिसी का रूपांतरण थी। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कम आय वाले लोगों के लिए विलायती एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे कई दुश्मनों रोकने की कोशिश करते हैं। रीमेक की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2021 में प्रोजेक्ट एक के रूप में की गई थी, जो हिंदी में 2D एंटरटेनमेंट का पहला उद्यमी था, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। यह अक्षय कुमार की पहली प्रमुख भूमिका वाली 150वीं फिल्म है। सरफिरा 12 जुलाई 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली, जिन्होंने कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। उत्पादन 12 जुलाई 2021 को 2D एंटरटेनमेंट के मालिक ज्योतिका और सूर्या ने घोषणा की कि उनके प्रोडक्शन वेंचर सोराई पोट्रू को हिंदी में रीमेक किया जाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मूल फिल्म की निर्देशक सुधा कोंगरा रीमेक का निर्देशन करेंगी और वे इसे फंड करने के लिए अबुदंतिया एंटरटेनमेंट के विक्रम मल्होत्रा के साथ सहयोग करेंगे। कथित तौर पर अजय देवगन, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन में से किसी एक को उस भूमिका को निभाने के लिए माना गया था, जो सूर्या ने मूल में निभाई थी। अभिनेता की उपलब्धता के आधार पर उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। अगस्त में मूल फिल्म के सह निर्माता सिंघिया एंटरटेनमेंट ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिससे कि शुरू में प्रोडक्शन हाउस को 2D एंटरटेनमेंट के साथ रीमेक का सह निर्माण करना था। हालांकि बाद वाले घर ने पूर्व घरों की सहमति के बिना अबुदंतिया एंटरटेनमेंट को अधिकार बेच दिए। सितंबर की शुरुआत में मामला बंद हो गया, जिसमें सिंघिया एंटरटेनमेंट उत्पादन पक्ष में शामिल नहीं था। सूर्या द्वारा निभाई गई भूमिका को दोहराने के लिए 25 अप्रैल 2022 को अक्षय कुमार की घोषणा की गई। उसी दिन मुंबई में फिल्म के कलाकारों के चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। सरफिरा का आधिकारिक शीर्षक 13 फरवरी 2024 को घोषित किया गया था। साथ ही 12 जुलाई 2024 को रिलीज तारीख भी बताई गई है। फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 25 अप्रैल 2022 को मुंबई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। मदन ने 23 अक्टूबर तक अपनी इच्छा का फिल्मांकन पूरा कर लिया था। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, जबकि तनिष्क बागची और सुमित अभ्यंकर अतिथि संगीतकार के रूप में काम कर रहे हैं। गीत मनोज मुंतशिर, श्लोकलाल और तनिष्क बागची ने लिखे हैं। अप्रैल 2022 में प्रकाश ने ट्वीट किया कि उन्होंने साउंड ट्रैक का पहला गाना पूरा कर लिया है।